दोस्तों, अगर आप बाज़ार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हज़ारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। मार्केट का पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण देव दुबे और बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन था आज का। उतार चढ़ाव के बीच में दिन भर निफ्टी में आपने ट्रेड देखा। हालांकि बंद होते होते मार्केट जो है फ्लैट बंद हुए हैं। काफी हद तक दबाव जो है वो बैंक निफ्टी से देखने मिला है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक के जो खराब खबर आई कि इनको कुछ 750 करोड़ के आसपास का नुकसान जो है वो हो सकता है इस क्वार्टर में। तो उसका इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट में देखने मिला। इसके लिए बैंक निफ्टी अगर स्पेशली आप देखें तो वहाँ जो है जम की गिरावट देखने मिली, करीब 1% के आसपास की। और उसी का इम्पैक्ट आपने निफ्टी में भी देखा, जो कि 4-4.5 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। हालांकि सेंसेक्स जो है वो हरे निशान में बंद हुआ है। कहीं ना कहीं मिड कैप इंडेक्स जो है उसमें अभी भी अच्छी स्ट्रेंथ जो है वो देखने मिल रही है। तो एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन था। ऊपर कहीं ना कहीं आज हमने जो हाई बनाया, इनफैक्ट जहाँ ओपन हुआ है वही आज का हमारा हाई था, और उन लेवल से कहीं ना कहीं एक सेल ऑफ जो है वो देखने मिला। तो एक गैप अप ओपनिंग के बाद थोड़ी गिरावट और उसके बाद फ्लैट बंद होते हुए आज भागते बाजार नजर आए हैं। तो एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन था। और आज फिर एक बार हम जो है 9250 के ऊपर क्लोज हुए हैं। ये एक अच्छी बात है। कहीं ना कहीं कन्विक्शन है अभी भी 9600 के लेवल्स के आसपास जाने तक का। उम्मीद करते हैं कि उन लेवल्स तक कहीं ना कहीं बाजार जाते हुए आगे आपको कुछ दिनों में नजर आएगा। लेकिन अभी जो है मोमेंटम काफ़ी अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो आज जो है एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स, ये कुछ ऐसे काउंटर्स है जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपोर्ट जो है वो मार्केट में मिलता हुआ दिखाई दिया। एचडीएफसी बैंक देखिए 3.5% के आसपास की तेजी के साथ बंद हुआ है। टाटा मोटर्स 4.5% के आसपास, सन फार्मा 3-4% के आसपास की तेजी, इन्फोसिस जैसे दिग्गज में 3.5% के आसपास के गेंस जो है वो आज बाजार में देखने मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी सारे ट्रिगर्स पॉइंट्स थे जिसके चलते बाजार में आज जो है अच्छी खासी अच्छा ट्रेडिंग सेशन देखने मिला। इनफैक्ट मैं कहूँगा, ना मैं आज इसको बुल्स का दिन कहूँगा, ना मैं इसको बेयर्स का दिन कहूँगा। ये आज मिक्स डे था और एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन जो है वो आज भारतीय बाजारों में देखने मिला है। देखना होगा कि कल कैसे ट्रेडिंग सेशन देखने मिलता है। आज 9300 के ऊपर का हाई हमने बनाया। उम्मीद करते हैं कि कल इसके ऊपर की क्लोजिंग जो है वो हमें देखने मिलेगी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब कोई भी छुट्टी नहीं है इस हफ्ते। तो 5 के 5 ट्रेडिंग सेशन जो है आपको काम करने मिलेगा, आपको ट्रेड करने मिलेगा। तो इसमें ट्रेड के अच्छे मौके भी बनेंगे और शायद ज़्यादा कन्विक्शन के साथ हम खरीदारी भी कर पाएंगे। ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत है। कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ केसेस अभी ख़त्म तो नहीं हुए, देखिए नंबर ऑफ केसेस, लेकिन जहाँ 50,000 मिल रहे थे वहाँ 45,000 मिलने लगे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, फ़र्क पॉइंट्स का है, कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है वैसे तो, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फ़र्क है। हालांकि ग्लोबल मार्केट्स भी आजकल काफ़ी वॉलेटाइल हो गए हैं। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में देखिए डाउ जोन्स में अच्छी तेज़ी देखने मिली थी। आज डाउ फ्यूचर्स को देखिए 300 सवा 300 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। आपको यूएस के मार्केट में आज देखने मिलती है तो कल मूड बिगड़ सकता है। हालांकि देखना होगा कल के ट्रिगर्स कैसे हैं, आज एफआई का फिगर कैसे निकल के आता है। अब तो काफ़ी सारी बातें हो गई है जिसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो शायद एक ही मार्केट को देख के गिरे या चढ़े नहीं, नंबर ऑफ थिंग्स जो है वो शायद आप जो बास्केट है वो शायद बड़ा हो जाएगा। और इसके लिए देखते हैं कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा होता है। लेकिन हाँ अभी भी 9000 के ऊपर हम क्लोज दे रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप बाज़ार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हज़ारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। और सचिन चौहान पूछ रहे हैं बजाज फाइनेंस 2170, बीपीसीएल 275 लॉन्ग टर्म। देखिए जहाँ तक बजाज फाइनेंस का बात है तो मेरे ख्याल से रखने लायक स्टॉक है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपने 2170 पे खरीदा है और 2300 पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। देखिए मेरे ख्याल से है ना, 2200 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगर ये 2200 को भी तोड़ देता है तो शायद आपको यहाँ से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि लॉस में बेचिए, मतलब नहीं है काउंटर को। देखिए वैसे तो अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकते हैं तो मेरे ख्याल से इस काउंटर में कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लॉन्ग टर्म के लिए इस काउंटर में रह सकते हैं, बिंदास सही है। शायद मेरे ख्याल से इस काउंटर में आपको नुकसान तो नहीं हो, है ना। अगर लेकिन आप थोड़ा ये सोचते हैं कि हो सकता है 2000 आपकी जो बाइंग प्राइस है उससे नीचे आ जाए,
पॉसिबल है, लेकिन मेरे ख्याल से उन लेवल्स पे यू नो एक बार एग्जिट करके प्रॉफिट लेके थोड़ा और रुकिए, नीचे जाता है तो और खरीदारी कर लीजिए। और अगर एकदम ही लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हैं तो वो भी मत बेचिए, रख ही लीजिए, बैठ जाइए, नीचे आएगा और खरीद लेना। ये वो काउंटर्स है ना जिनकी ग्लोरी कभी खत्म नहीं होने वाली, ये आपको याद रखना है। हमेशा बने रहिए इन काउंटर्स में, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे बेट सही है। दूसरा BPCL 275 लॉन्ग टर्म। देखिए BPCL एक्चुअली बात ये है ना कि वो डिसइन्वेस्टमेंट स्टोरी है। देखिए मेरी बात समझिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्टॉक खराब है, स्टॉक अच्छा है, लेकिन इसमें जो स्टोरी प्ले होके इसको 400 के ऊपर के जाएगी वो डिसइन्वेस्टमेंट की स्टोरी है। अब फिलहाल कुछ दिनों तक डिसइन्वेस्टमेंट को तो आप भूल जाइए कि होगा होगा तो वैल्यूएशन नहीं मिलेंगे। सरकार को भी ये पता है कि भाई मुझे वैल्यूएशन मिलने वाले नहीं है, तो इस समय बेचिए, मेरे को कोई मतलब है नहीं। और वैसे भी देखिए जब मार्केट ठीक ठाक था तब भी इसके वैल्यूएशन को लेकर थोड़े कंसर्न्स उठ के आ रहे थे कि शायद रोड शो में उतना अच्छा रिस्पॉन्स जो है, जो वैल्यूएशन सोचे थे वो शायद नहीं मिला है, तो ये सब दिक्कतें थी। 275 पे आपने लिया है, देखिए 367 370 के आसपास काउंटर ट्रेड कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है जितना बेटर रिटर्न लॉन्ग टर्म में बजाज फाइनेंस में मिलेगा उतना बेटर रिटर्न BPCL में शायद आपको ना मिले। BPCL से अच्छा काफ़ी सारे और ऐसे काउंटर्स है जिनमें आप अगर पैसा लगाएंगे तो शायद पैसा ज़्यादा बनेगा। मुझे लगता है BPCL में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि आपका प्रॉफिट अच्छा है। बजाज फाइनेंस लॉन्ग टर्म के लिए बेशक रखिए, मेरे ख्याल से वो काउंटर बहुत अच्छा है। गौरव शर्मा भारतीय एयरटेल पे BPCL, देखिए अब तो नतीजे आने वाले इन टेलीकॉम कंपनीज के। भारतीय एयरटेल वैसे भी अच्छे खासे लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 490 पे ट्रेड कर रहा है, और काफ़ी सारे लोगों के इस काउंटर पे काफ़ी बुलिश व्यू जो है वो बना हुआ है। मेरे ख्याल से भारतीय एयरटेल इस बार जो आरपू नंबर आने वाले इन कंपनियों के वो काफ़ी बेहतर आने वाले हैं, भले वो भारतीय हो भले वो वोडाफोन हो, रीजंस कुछ भी हो। तो पोर्टफोलियो लाइक स्टॉक है ही अभी भी है, लेकिन हाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना वो मैं इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि सेक्टर को लेकर अनसर्टनिटी है। इस सेक्टर में लीडर्स दो ही रहेंगे, एक तो जियो एक भारतीय एयरटेल, लेकिन प्रॉब्लम या कुछ और होने वाली है और वो सेक्टर को लेके है, तो शायद सेक्टोरल में पॉजिटिव न्यूज सेक्टर पे। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि स्टॉप लॉस के साथ इन काउंटर को ट्रेड करना चाहिए, फंडामेंटली अच्छा काउंटर है। संजय पटेल अशोक लेलैंड पे भी पूछे थे कि संजय जी आज अशोक लेलैंड पे रिपोर्ट आई है वैसे तो नमूरा की थी, जो कि कह रहा था कि इस काउंटर में शायद नो तकलीफ हो, यहाँ से 56 रुपये के आसपास का टारगेट जो है इन्होंने दिया है। लेकिन मुझे याद है अशोक लेलैंड वो काउंटर था जो 14 रुपये से चल के 170 तक गया था भैया, तब शायद कि सब यही बोलते थे कि नहीं अशोक लेलैंड का कुछ नहीं हो सकता। आज भी लोग यही कहते हैं कि अशोक लेलैंड का कुछ नहीं हो सकता। देखिए मुझे भी लगता नहीं है कि अशोक लेलैंड इतना कुछ ब्यूटीफुल काउंटर है जो 170 तक वापस जाएगा, लेकिन 100 तक जाने का दमखम तो लगता है। तो अगर आपके पास पेशेंस है, काफ़ी सारा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। देखिए अशोक लेलैंड ऐसा स्टॉक है ना जिसमें आपको शायद जल्दी पैसा बनते हुए नहीं दिखाई देगा, ये भी मैं आपको कह सकता हूँ। हो सकता है साल भर में आपको पैसा बिल्कुल नहीं बनते हुए दिखाई दे, लेकिन ये स्टॉक यहाँ से दमखम रखता है दुगना होने का, ये भी मैं कह रहा हूँ। वेट कितना लंबा होगा, इकोनॉमी कब तक सुधरेगी, दैट्स अ डिफरेंट केस। क्योंकि आज के टाइम पे अगर किसी बड़े से बड़े इकोनॉमिस्ट को आप पूछ लो कि इकोनॉमी कब तक सुधरेगी तो शायद उसको भी नहीं पता होगा, तो वैसा ही हाल है। सुधरेगी ये पता है, कब सुधरेगी पता नहीं। इसके लिए कह रहा हूँ कि एकदम लंबी समय के लिए और आप थोड़ा पेशेंटली वेट कर सकते हैं तो अशोक लेलैंड बेटर बेट है। शॉर्ट टर्म के लिए कोई बेटर बेट नहीं है, यहाँ से कहीं नहीं जाना मुझे लगता नहीं है। छोटा मोटा रैली आएगी तो आएगी 50 के आसपास तक, उससे ज़्यादा कुछ होना नहीं है। नितिन सोनी हमारे टॉप फैन फाइजर पे पूछ रहे हैं, 4447 पे इन्होंने लिया है। देखिए फाइजर एक अच्छी कंपनी है और मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि अगर आपको फार्मा सेक्टर में व्यू लेना है तो मेरे ख्याल से जो MNC फार्मा कंपनीज है वो एनी टाइम बेटर बेट होती है। और इसके लिए मेरे ख्याल से फाइजर जो है जिन भी लेवल पे आपने लिया है बने रहिए, बेचने की गाय फिलहाल इस काउंटर को नहीं करनी है आपको। मुझे ये काउंटर बहुत अच्छा लगता है और मैं इसके चार्ट देख रहा था कुछ समय पहले, इस पूरे ब्रेकडाउन जो हुआ है उसके पहले, तो इसका चार्ट काफ़ी ब्यूटीफुल था। कंटिन्यूसली धीरे 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 करके बढ़ता जाता है। इसके लिए कह रहा हूँ इस काउंटर को रखिए, अगर लॉस में है तो बेचना मत, है ना, प्रॉफिट में तो भी मत बेचिए। ये काउंटर आगे आपको बेटर रिटर्न जो है वो कमा के दे सकता है। अंकित मुखर्जी जेके लक्ष्मी सीमेंट और एक्सिस बैंक उससे देखिए दोनों काउंटर मुझे अच्छा लगते हैं। सबसे पहले तो एक्सिस बैंक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा काउंटर है, नो डाउट। बैंकिंग सेक्टर में थोड़े हिकअप्स होंगे,
S&P ने भी अब जो इनकी रेटिंग है उसको कम कर दिया। इसके पहले मेरे ख्याल से इकरा या मूडी किसी ने तो रेटिंग जो है मतलब बेसिकली जो आउटलुक है उसको नेगेटिव किया था। तो ये लिंगरिंग वरी रहेगा नो डाउट। बट आप सोचिए ना, चलिए लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप कौन से बैंक में जाना पसंद करेंगे? ICICI, HDFC, एक्सिस, कोटक, इसके अलावा कहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। इसके लिए बोलो, आप खुद ही सोचिए कि इन बैंक्स की ब्रांड वैल्यू कितनी बड़ी है और उस लिहाज से इनकी प्राइस आज क्या है। इसके लिए मैं कहता हूँ एक्सिस बैंक एक बेटर बेट है नो डाउट। लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से आपको इस काउंटर को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। दूसरा जेके लक्ष्मी सीमेंट, देखिए जहाँ तक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था तो जेके लक्ष्मी सीमेंट के जो नतीजे हैं वो शायद इस बार काफ़ी बेहतर आपको देखने मिल सकते हैं, वॉल्यूम के बेसिस पे भी और मार्जिन के बेसिस पे भी। तो एटलीस्ट अब से लेके कब तक, अब से लेके आपको रिजल्ट तक इस काउंटर को ऑन अ पॉजिटिव नोट ट्रेड करना चाहिए, खरीद कर चलना चाहिए। आगे जब बेचने का सवाल देखेंगे तब की तब से बात करेंगे, लेकिन अभी अब से लेके रिजल्ट तक मेरे ख्याल से आप इसको इस काउंटर को खरीद के चलना चाहिए। स्वप्निल गो ओसवाल, ITC एंड IRCTC पे व्यू। देखिए ITC एक बात अच्छी कि 180 का जो लेवल है उसको ये तोड़ चुका है, अब ये अपने नए सपोर्ट के आसपास खड़ा है। 180 इस काउंटर का नया सपोर्ट है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से अगर ये काउंटर और गिरता है 179 के अगर नीचे चला जाता है, फॉर अ सेफर साइड 175 के अगर नीचे जाता है ना, तो शायद एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने मिलेगा। वैसे तो 180 का इंपॉर्टेंट लेवल है ही इस काउंटर का। मेरे ख्याल से यहाँ से 200 के लेवल के लिए आपको इस काउंटर को ट्रेड करना चाहिए। ₹5 का स्टॉप लॉस लगे 175 176 के आसपास, 200 के लिए प्ले कीजिए इस काउंटर को। मेरे ख्याल से वो लेवल जो है आपको अगले कुछ दिन में पक्का देखने मिलेगा, इसके लिए उस लेवल के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। जहाँ तक IRCTC का सवाल है तो ये काउंटर में हमने आपको बताया था कि 1000 के ऊपर जाएगा तो शायद आपको इस काउंटर में जो नई तेज़ी है वो देखने मिलेगी। ये काउंटर उन लेवल के ऊपर गया भी है, उसके बाद इसमें अच्छी तेज़ी देखने भी मिली है। फिलहाल ये काउंटर ट्रेड कर रहा है मेरे ख्याल से 1000 की तो ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो उस लिहाज से इस काउंटर को आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। देखिए 1400 पहुंच गया, सोचिए हमने आपको 1000 के लेवल के आसपास बोला था खरीदने के लिए, 1400 तक तो पहुंच गया। मेरे ख्याल से ये रैली इसमें अब कंटिन्यू होगी। 1500 के आसपास तो कम से कम ये काउंटर पक्का जाएगा, इतना तो 100% है। 1500 के कुछ ज़्यादा है नहीं, एक बार और ट्रेड करेगा तो 1500 काउंटर आराम से पहुंच जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको काउंटर में भी खरीदारी के मौके हैं, ले लीजिए। 1995 का हाई था, उन लेवल्स को अटैच जरूर करेगा। अब इस काउंटर में बहुत बेहतरीन रैली देखने मिल रही है, उस रैली को आप प्ले कर सकते हैं। मेरे ख्याल से काउंटर आपको लेना चाहिए, अच्छा काउंटर है। अच्छा SBI पे व्यू पूछे हैं प्रत्यय झा और ब्रज किशोर सराफ SBI कार्ड पे व्यू पूछे। देखिए SBI हो या SBI कार्ड, दोनों मेरे फेवरेट काउंटर्स है। SBI लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के रखिए, लेकिन याद रखिए इंडिया में जब भी तकलीफ आई है उसको बेल आउट करने के लिए एक ही बैंक सामने आया है और वो SBI, और इंडिया में फिलहाल तकलीफें हैं तो इसको बेल आउट कौन करेगा? SBI करेगा, SBI के सिवा कौन करेगा? तो इसके लिए आपको ये, अगर आप SBI लेके चल रहे हैं ना तो आपको ये तो समझना है कि भाई ये थोड़े टाइम पेन में तो रहने वाला है, लेकिन उसके बाद भी संभलेगा ये काउंटर, और यहाँ से बहुत अच्छी रैली लॉन्ग टर्म में आपको देखने मिल सकती है। यहाँ से पैसा दुगना भी हो जाएगा लॉन्ग टर्म में, इतना भी मैं आपको बोल देता हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में पेन रहेगा। SBI कार्ड्स जिस लेवल पे काउंटर ट्रेड कर रहा है काफ़ी लुक्रेटिव लेवल है, 540 के आसपास। कुछ रिपोर्ट में पढ़ रहा था जो कि कह रहे थे कि शायद क्रेडिट कार्ड बिजनेस में थोड़ा हिट देखने मिलेगा, हो सकता है क्वार्टर 2 क्वार्टर हिट देखने मिले, लेकिन जब वापस रैली आएगी तो शायद आपको ये भाव वापस नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इन लेवल्स पे SBI कार्ड जो है वो काफ़ी लुक्रेटिव लगता है। चलिए इसी नोट पर विदा लेते हैं। काफ़ी सारे सवालों का जवाब हमने दिया इस प्लेटफॉर्म पे। जो बचे कुछ सवाल है उनका जवाब कल फिर से इसी प्लेटफॉर्म पे इसी समय आपसे मिलेंगे और देंगे, और कल सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़ेगा तो बताएंगे आपको कल के मार्केट में ग्लोबल संकेत क्या है और कल के मार्केट को किस तरह ट्रेड करना है। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय। दोस्तों, यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।